छोड़ने वालों ने जहाज थोड़ा बनाई है। ये इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल, ये रेलों का जाल, फैक्ट्री, कारखाने, तमाम ट्रैक्टर, मशीनें, क्रेन वगैरह, ये सब साइंस विज्ञान के दायरे में आ रहा। उस विज्ञान का मानना है, विज्ञान वैज्ञानिक कह रहे हैं कि भाई इस ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, इस ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति हुई है, इसी पदार्थ में एक विस्फोट हो जाता है, इसको महाविस्फोट। साइंस विज्ञान में इसको बिग बैंग थियरी कहा जाता। बिग माने बहुत बड़ा, जैसे पर बम फूट जाए। जैसे आप फुलझड़ी शादी ब्याह में छोड़ते हो, जब वो गोला फूटता है तो उसमें से फुलझड़ी प्रकाश भी निकलता, साउंड यानी आवाज, वेव्स ऑफ साउंड, वेव्स ऑफ लाइट, यानी प्रकाश की भी तरंगे निकली हैं और शब्द की भी तरंगे निकलती। शादी ब्याह में नकली भी गोला, आदमी तो नहीं मरेगा लेकिन आवाज तो होती है। इसी तरह जब आप कोई गोला बारूद फोड़ते हो, बम फोड़ते हो, उसमें भी आवाज होती, प्रकाश निकल, उसको परमाणु बम, अणु बम तमाम। इसी तरह से कहते भाई उसमें विस्फोट हो गया, वो चिथड़े चिथड़े हो गया, और उसी में से सारी चीजें, ऊर्जा, एनर्जी, जितना देख रहे हो, ये सब निकल करके और ब्रह्मांड में फैल गया, टुकड़े टुकड़े में, टुकड़े टुकड़े में। उसके छोटे छोटे टुकड़े हो गए, उससे धरती, सूरज, चंदा, तारे, अब सब। विज्ञान कहता है कि नहीं, कोई बनाने वाला नहीं था, और आज तक साइंस विज्ञान अभी खोज है। वैसे उन्होंने स्पष्ट भी नहीं किया भाई हम नहीं मानते, क्योंकि जो वैज्ञानिक इस विज्ञान में आगे बढ़े हैं, यूरोप, अमेरिका, वहां भी क्रिश्चियनिटी, ईसाई धर्म को माना जाता। ईसा मसीह साहब की बाइबल का वहां भी पाठ होता। यानी जहां से वर्तमान साइंस विज्ञान का डेवलप हुआ, भारत से नहीं हुआ। भारत में तो मुसलमानों का तब राज था, और भारत में हाथी, घोड़ा, तीर तलवार की लड़ाई चल रही थी। सब यूरोप, अमेरिका का विज्ञान, भारत इसमें पिछड़ चुका है। अब उसमें राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति की बात अलग है, लेकिन जो वर्तमान साइंस विज्ञान देख रहे हो, इसमें भारत पिछड़ चुका है। कोई ऐसी खोज भारत में वर्तमान में, सन 1969 में 50 साल पहले अमेरिका ने चंदा मामा पर अपने आदमी भेज दिया। बताओ, 50 साल पहले। 50 साल पहले आप लोगों का जन्म कितने लोगों का नहीं था? सन 1969 में अमेरिका ने आदमी बैठाकर चंदा मामा पर जहाज भेज दिया। कब? जब भारत में लोग चंदा मामा, चंदा को मामा कहते थे। अमेरिका ने जहाज उतार दिया आदमी के साथ, वो लोग जिंदा वापस भी आ गए। चंद्रमा पर कंकड़, पत्थर, मिट्टी लाके अमेरिका में रखा भी है। भारत भी प्रयास किया, अभी एक प्रयास किया गया, लेकिन आदमी नहीं भेजा गया। भाई हो सकता जहाज न लौटे, आदमी भी मर, पहले जहाज भेजो। 350 करोड़, 3.5 अरब रुपया खर्च करके अभी साल 2 साल पहले चंद्रयान भेजा गया। डर के मारे आदमी भारत नहीं भेज पाया, और चंद्रयान वहीं जम गया, वापस भी नहीं आया। आदमी जाता तो मर ही जाता। यानी अभी वो सफलता नहीं मिल पाई, और वो 50 साल पर अमेरिका कितना आगे, बताओ। इसलिए आज की तारीख में अगर आपसे पूछा जाए इस संसार में सुपर पावर कौन है, सबसे बड़ी महाशक्ति कौन है, तो हमारी आपकी आंखों के सामने अमेरिका ही नाचने लगता है। आज अमेरिका दुनिया का दरोगा बना बैठा। अमेरिका की छड़ी उठती है तो बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष कांप जाते हैं। कहने के लिए अपने अपने राष्ट्रभक्ति, अपने अपने घर के सब मालिक हो, चाहे गरीब आदमी चाहे अमीर आदमी, सब अपने घर के मालिक हो। कोई आदमी कहीं से इतना तो कही सकते हो, अरे आप बड़े हो तो अपने घर के हो, कही देता आदमी। आप हमको रोटी देते हो, हम आपकी क्यों माने, आप जाओ जो चाहना कर लेना। लेकिन कह देना, और बड़े आदमी को ये कह दोगे गांव में किसी जमींदार को, किसी लैंड लॉर्ड को, जाओ जो करना हो कर लेना, फिर उसका अंजाम क्या होगा?
सारी जिंदगी दिन रात आपको लड़ा के मार डालेगा, उसको पता भी नहीं चलेगा आपको कि हमारे पीछे पड़ गया, गोली नहीं मारेगा। वो मूर्ख ने, उसके पास अकल है, ऐसे तरीके से आपका ऑपरेशन करेगा कि नेस्त नाबूद कर देगा। बड़े लोगों के पास ब्रेन भी होता, केवल बंदूकें नहीं होती। और जिन लोगों के पास ब्रेन है नहीं है, बंदूक है, वो लोग काउंटर हो जाते हैं। जिनके पास ब्रेन भी है, बंदूक भी है, वो लोग जिंदा रहते हैं। आज अमेरिका की स्थिति दुनिया में कहाँ है? जो 5000 बरस पहले, ये तो वर्तमान का है, लेकिन भारत को 5000 साल पहले विश्व गुरु कहा गया है। बताओ आप, ये विज्ञान तो 400-500 साल का है। 400-500 साल पहले तो अमेरिका को कोई जानता भी नहीं था। वास्को डी गामा के भटके हुए जहाज अमेरिका की खोज किए। वास्को डी गामा यूरोप के थे, चले थे भारत की खोज करने, जहाज चला गया, क्योंकि तब लोगों को मालूम नहीं था कि धरती गोल है। जिस दिशा में लोग चलते थे उधरे चलो उधरे चलो, और गोलाकार में चलोगे तब तो वहीं आ जाओगे लौट करके। और वास्को डी गामा के जहाज पहुंच गए अमेरिका। वास्को डी गामा ने सोचा ये भारत है, बाद में पता चला नहीं, ये तो भारत ने एक नई दुनिया, इसका नाम नई दुनिया रखा गया अमेरिका का। फिर वहाँ यूरोप के अंग्रेज, वहाँ भी जो भारत में कब्जा किए थे अंग्रेज, यही अंग्रेज जाकर अमेरिका में कब्जा कर लिए। आप कहोगे वहाँ रहते कौन थे तब? कब्जा क्यों हो गया? अंग्रेजों ने कब्जा क्यों कर लिया? वहाँ कमज़ोर लोग थे, जैसे आदिवासी कोल भील होते, ऐसे 400-500 बरस पहले अमेरिका में आदिवासी कोल भील जातियाँ थी, मानव थे, मनुष्य थे, लेकिन उस पर अंग्रेजों ने जाके कब्जा कर लिया। बाद में चल करके उन्होंने अपनी लड़ाइयाँ लड़ी, क्रांति हुई अमेरिका में, और भारत से बहुत पहले अमेरिका को आज़ादी मिल गई। अंग्रेज यूरोप चले आए, वही अंग्रेज वहाँ भी बस गए, वही अपना घर और बना करके रहने लगे। छोटी जातियाँ जो वहाँ के मूल निवासी, वो बेचारे दब गए, अंग्रेज़ों का दबदबा हो गया। आज वहाँ क्रिश्चियनिटी, ईसाई धर्म ही है। और ईश्वर का विधान देखो, क्या प्रभु की लीला। जिस अमेरिका की खोज एक भटकते जहाज के द्वारा हुई, आज वहाँ ऐसे ऐसे लोग पैदा होने लगे कि आज अमेरिका दुनिया की सुपर पावर बन गया। आपकी भी इच्छा बनती भाई एक बार अमेरिका देख लिया जाए। आप भी अपने बेटे बेटी को सोचते हो अमेरिका पढ़ने के लिए भेज दिया जाए, 2-4 लाख महीना तनख्वाह मिलेगी। बहुत धनी देश है, बहुत धनी मानी, इतना धनी अंदाजा लगाओ आप। वहाँ अपने खेत में खाद छींटने के लिए किसानों के पास छोटे छोटे हेलीकॉप्टर हैं। हेलीकॉप्टर जैसे यहाँ कार होती है, उतना बड़ा हेलीकॉप्टर छोटी, क्योंकि खेत उनका 10-10 किलोमीटर तक, बीघा नहीं, एकड़ नहीं, 10-10 किलोमीटर तक चले जाओ। गेहूं का एक ही खेत, एक ही आदमी का। हाथ से आदमी कब तक खाद छींटेगा बताओ? इसलिए अमेरिका में किसानों के पास हेलीकॉप्टर, खाद छींट करके उसी मशीन में भर देते हैं, छींट करके अपने खेत के बीच में फार्म हाउस में लाकर हेलीकॉप्टर उतार देते हैं। यानी ऐसा अमेरिका। लेकिन 5000 साल पहले हम जो चीज़ आपको सुनाना चाह रहे हैं, वर्तमान भी सुनाएंगे, फ्यूचर भी, आगे भी सुनाएंगे, और आपको कुछ पीछे भी ले चलेंगे। धर्म का मसला भी इतना आसान नहीं है, समझ लेना, कोई नहीं समझ पा रहा। और चूंकि आप सब लोग हिंदू हो तो आपको हिंदू रूप में ही समझाना है। यहाँ कोई मुसलमानी चेहरा तो नजर नहीं आ रहा। कोई है मुसलमान? जरा हाथ उठाओ। कोई नहीं। क्यों सुनेंगे मुसलमान बताओ? हमारा शाकाहारी धर्म का संदेश है। मुसलमान भाई शाकाहारी धर्म का संदेश सुनेंगे? अभी सतना के हिंदू तो सुनने को तैयार नहीं है। सतना के हिंदू भी तो मांसाहारी धर्म को ही ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। मंदिर में टन टन घंटी घंटा बजाए जा रहे, हरे रामा हरे कृष्णा कीर्तन गाए जा रहे, पूरे माथे भर चंदन तिलक टीका लगाए जा रहे,
गंगा गोदावरी नहाए जा रहे, अखंड रामायण पढ़े जा रहे, जय श्री राम नारा लगाए जा रहे, और 1-1 किलो मछली खाए जा रहे, 10-10 बोतल शराब पिए जा रहे, 1-1 किलो अंडा खाए जा रहे, बस गाय माता को छोड़ दिया। खैर इतना तो अच्छा किया हिंदुओं ने, गाय को कहा माता हो आप, हम आपको तो नहीं मारेंगे, बाकी मकरी मुर्गी सुअर उअर हम नहीं छोड़ेंगे। कभी आपने इस पर विचार किया है? ये कौन सा धर्म खड़ा कर दिया आपने? इसको सनातन धर्म कहा जाएगा? हिंसा हत्या का जो हमारे हिंदुज्म में, मान लो हिंदू धर्म तो बहुत बाद में आया, हम आपको 5000 वर्ष पीछे ले चल रहे हैं। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, हुई हैं हरन धरन अगभारा, उस समय भी धर्म युद्ध नजर आ रहा। मुसलमान नहीं थे, मुसलमान थे। द्वापर काल में कहीं मुसलमानों का इतिहास मिलता है आपको? इसीलिए इतिहासकारों ने इसको गप मानना शुरू कर दिया। हिस्ट्री ऑफ इंडिया, एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया, चाहे भारत का वर्तमान इतिहास हो, चाहे मध्यकाल का, चाहे प्राचीन काल का, इतिहास में रामकृष्ण को गायब करने का प्रयास किया गया। क्योंकि इतिहास की सारी किताबें ब्रिटानिया हुकूमत, अंग्रेजों के राज में लिखा गया है, और रामकृष्ण को मान लेने के बाद अंग्रेज असहज हो रहे थे, क्योंकि अंग्रेजों का सारे संसार पर राज था। वो अपने को दुनिया का सबसे ज्ञानी, सबसे विज्ञानी, सबसे सुपर बनाना चाहते थे, कि हमारे पीछे कोई सभ्यता ही नहीं थी, हमारे पीछे सब लोग खाना बदोश थे हमारे पहले, हम ही दुनिया के तारनहार हैं। जैसे यही नशा एक बार हिटलर को चढ़ गया। हिटलर ने भी माना कि जर्मनी नस्ल के लोग हम आर्य हैं। जैसे भारत में आर्य का, आर्य माने सबसे सभ्य जाति दुनिया में मानी जाती, जिसको आर्य कहते हैं, आदिवासी नहीं। आदिवासी माने सबसे प्राचीन जाति, लेकिन वो उतने सिविलाइज्ड नहीं। लेकिन आर्य, जिनके पास सबसे पहले कल्चर आई, जो सबसे पहले राज बनाना, राजा रानी बनाना, राजधानी बनाना, किला महल बनाना, नगर गांव घर बसाना जान गए, इनको आर्य कहा गया है। हिटलर ने कहा भाई हम आर्य हैं, हमारे यहाँ से ही सारी सभ्यता, दुनिया को सोशल नॉलेज, सामाजिक ज्ञान जर्मनी यहीं से पैदा हुआ। हिटलर ने अपने जर्मनी वासियों से कहा ईश्वर ने आपको वरदान रूप में, वही जैसे भारत में आज चढ़ा कहा जाता है कि आप विश्व गुरु हो, भारत विश्व गुरु है। अब अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना आसान है, भारत के लिए भी कह दोगे आप हम विश्व गुरु बनेंगे, भारत दुनिया के सुपर पावर बन जाएगा, कह सकते हो आप। यही चीज जर्मनी को नशा चढ़ गया, हिटलर को। उसने कहा ईश्वर ने आपको वरदान स्वरूप मानव जाति में जन्म दिया, आप सारे संसार पर ज्ञान दोगे, राज करोगे। बस चढ़ गया नशा, जैसे कभी कभी हमको आपको चढ़ जाता, पीट दो, मार दो, देर क्या लगती, कब्जा कर लो। आखिर हिटलर पिट गए। लंदन, अमेरिका, यूरोप के सभी देश, अमेरिका ने जाकर परमाणु बम गिरा दिया जर्मनी पर, बस वहीं पिट गए परमाणु बम अमेरिका। और गलती हिटलर ने ही किया, यहूदियों को मारने लगा। यहूदी भाग करके अमेरिका चले गए। इसी यहूदी में आइंस्टीन साहब इतने बड़े वैज्ञानिक थे, जो परमाणु बम के जनक बताए गए, लोग भागकर जर्मनी में ही थे, हमें मारने लगा हिटलर। कभी आपके कारण हमारा देश हार रहा, आपने पहले विश्व युद्ध में हमको हराया है, लाखों यहूदियों को मार डाला। यहूदी एक धर्म है, जैसे हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म, ईसाई धर्म, सिख धर्म। अब दुनिया में कितना धर्म है गिनती अब नहीं है, नाना गुरु नाना पंथ है। जनता बेचारी समझ ही नहीं पा रही कौन धर्म सही है, कौन धर्म गलत है। मान लो मुसलमान धर्म तो आप समझ जाओगे, लेकिन हिंदू धर्म में भी तो बखेड़ा खड़ा है, नाना गुरु नाना पंथ है।
कोई कहता मेरी देवी इस पहाड़ पर है, कुछ हिंदू कहते मेरी देवी तो विंध्याचल पर्वत पर है, कुछ हिंदू कह रहे मेरी देवी का स्थान मैहर पहाड़ में है, कुछ हिंदू कहते मेरी देवी तो हिमालय पहाड़ में बसती हैं, कुछ हिंदू कहते मेरे भगवान पीपल में हैं, कुछ हिंदू कहते मेरे भगवान तो लाइट में है, प्रकाश में है। अब क्या क्या किया है। कुछ हिंदू कहते मेरा धर्म तो शाकाहारी, शाकाहारी बनोगे तभी भगवान खुश होगा, तभी भक्ति पूरी होगी, मुक्ति मिलेगी। कुछ हिंदुओं का मानना है कि मांसाहारी धर्म भी सही है, मछली अंडा खाने में क्या दोष है, मछली अंडा खाकर भी भगवान खुश होगा, मुक्ति मिलेगी, साधना करो। जैसे तमाम अवघड़ पंथ, अवघड़ पंथ आप देखते हो, अवघड़ पंथ में वो लोग मांस खाते हैं, आदमी की खोपड़ी में पानी पीते, जहां मुर्दा जलाए जाते जाकर खोपड़ी जलने नहीं देते, उठा लेते हैं और खोपड़ी में ही भोजन करते हैं, पानी पीते। कभी कभी चिता में जाकर लाश जल रही खींच ले जाते हैं जंगल में, और लोग आदमी की मांस को खा करके अपना पंथ जगाते, साधना जगाते हैं। उनको भी रिद्धि सिद्धि मिलती है, ऐसा धोखा नहीं है, मिलती है, लेकिन ये तमोगुणी वृत्ति होती, विनाशक होती है। इससे समाज का बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा। वो भी चमत्कार करते हैं, जैसे आपसे कह देंगे, जो कह देंगे सही हो जाएगा, बीमारी दूर कर देंगे, अंधे को आंख दे देंगे, भूत प्रेत भगा देंगे। लेकिन जहां तक परमात्मा को पाने का प्रश्न है, यानी जिसको स्पिरिचुअल डेवलप कहा जाता, आध्यात्मिक विकास करके भगवान को पाना, आत्मा को जगाकर परमात्मा तक पहुंचना, तब तो मुक्ति मिलेगी, आपको जन्म मरण छूटेगा। इसके लिए साधनाएं फ्लॉप हो जाती, फेल हो जाती। इसके लिए तो महापुरुषों का मत है कि वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम, शाकाहारी धर्म पर ही चल करके कोई अपनी आत्मा को विकसित करके और परमात्मा तक पहुंच सकता। अब तक इतिहास में जितने नाम आ रहे हैं, चाहे स्वामी विवेकानंद शाकाहारी, स्वामी दयानंद सरस्वती जिन्होंने आर्य समाज जहाँ से चला है शाकाहारी, धर्मगुरु शंकराचार्य शाकाहारी। आज भी जितने शंकराचार्य चार पीठ में बनाए जाते हैं, जितने शंकराचार्य बैठे हैं भारत में आज भी हैं, ये सब शंकराचार्य शाकाहारी। भारत के तमाम धर्मगुरु शाकाहारी, साधु महात्मा भी ज़्यादा आपको शाकाहारी मिलेंगे। लेकिन भारत की हिंदू जनता ज़्यादा क्या हो गई, जनता क्या हो गई, ज़्यादा जनता शाकाहारी कि मांसाहारी? जोर से बोलो। समस्या तो यही खड़ी है, गुरु लोग क्या करेंगे बताओ आप। आज आपका ये गांव है, चलो पूरे सतना की बात छोड़ो, यही गांव आपका, कौन गांव है ये हैं? मगर वार। अरे कोई बढ़िया नाम रखो, फट दे याद आ जाए जमाना कहाँ पहुंच गया। तमाम नाम नहीं बदले जा रहे। देखो उत्तर प्रदेश में जोगी साहब ने फैजाबाद का नाम अयोध्या कर दिया, बनारस का नाम काशी, इलाहाबाद का नाम प्रयागराज। दरखास्त दे दो भाई हमारा भी नाम बदलो, सब बदलो, अच्छा अच्छा नाम फट याद आ गया। अच्छा गांव है, अच्छा नाम होना चाहिए। अच्छा मान लो जो भी मगरवार, आप अपने मगरवार में ही कल 2 रजिस्टर बना कर निकलो। मुसलमानों को छोड़ो, मुसलमान तो हैं भी कम। सतना जिले में मुसलमानों की संख्या कम नजर आती, पूरे मध्य प्रदेश में कम है। शहर छोड़कर देहात में, उत्तर प्रदेश की स्थिति अलग, वहां तो गांव का गांव। आप अपने इस गांव में 2 रजिस्टर बनाओ,